सोसाइटी हमेशा वुमेन को ही ब्लेम करती है। ताने तो हर स्टेज पे मिलते हैं। एक लड़की 23, 24, 25 की हो जाती है तो शादी क्यों नहीं हो रही है, फिर देन शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। ट्विन प्रेगनेंसी सिंगलटन प्रेगनेंसी से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप मदर बनते हो यू आर ऑलवेज अ मदर फर्स्ट। मेरे को तो समझ में भी नहीं आता था बच्चा क्यों रो रहा है। एक लेडी को हमेशा एक आदमी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस को अचीव करने के लिए, क्योंकि बच्चे और घर उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होते ही हैं। ताने तो हर स्टेज पे मिलते हैं। एक लड़की 23, 24, 25 की हो जाती है तो शादी क्यों नहीं हो रही है, फिर देन शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। काम कर रही हो तो भी प्रॉब्लम, काम नहीं कर रही है तो भी प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी को भी जज करते हैं जब बच्चा लेट हो रहा होता है तो इट इज़ मोर अबाउट फीमेल, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहती, मॉडर्न है, काम से मतलब है, क्यों जिंदगी के झंझट में फंसना, ये वो, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ इट इनडायरेक्टली। बेबी प्लानिंग कब करोगे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा पर्सनल स्पेस को इन्वेजन तो लगता ही था। कभी कभी दुख होता था और कभी हंस के टाल देते थे। आपकी सोसाइटी की या एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली की जो भी वॉइस होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं होती। वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं ओपिनियंस देने के अलावा। बट मुझे ऐसा लगता है टाइम इज द बेस्ट आंसर। भगवान ने मेरी सुनी, पता चला कि हमने ट्विंस बेबीज कंसीव किए हैं। सो ऑफ कोर्स ये जो एक्सपीरियंस था वो सरियल था, मैजिकल था बिल्कुल। ट्विन प्रेगनेंसी ऑब्वियसली जिस तरीके की मतलब होती है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। एंड इंटेंस इन द सेंस कि फैटीग बहुत ज़्यादा होता है, नौसिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, वीकनेस, यू फील प्यूकिश ऑल द टाइम। सो ऑफिस जाना, काम करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टायरिंग और वीकनेस मुझे लगता था, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया। डेफिनेटली देयर वर डेज विच वर नॉट सो गुड, देयर वर डेज विच वर वेरी पेनफुल, बट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट एंड इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से ही वॉज वेरी सपोर्टिव। एंड देन आफ्टर 6 months आई केम टू माई पेरेंट्स प्लेस। जब मैं इंडिया आई, वर्क फ्रॉम होम लेके आई, काम करती थी एंड ऑब्वियसली अपना ध्यान रखती थी। जो भी डॉक्टर ने बोला था, वॉक करना, जो भी थोड़ी बहुत विटामिन की मेडिसिन कंटिन्यू हो रही थी, रेगुलर चेकअप्स थे। एंड देन द डे 8 नवंबर 2023 को मैंने एक प्रिंसेस और एक प्रिंस चार्मिंग को जन्म दिया। दिस फीलिंग वाज एक्सेप्शनल, इनक्रेडिबल, बहुत ही खास एहसास था। माँ बनना एक 360 डिग्री चेंज होता है किसी की भी लाइफ में। और मेरा जो सिचुएशन था कि मैं ट्विंस बेबीज थे, तो मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को ट्रांसफॉर्म लगी, क्योंकि ना ही तो मैं पहले जैसे काम कर पा रही थी, और बच्चे ही आपकी दुनिया बन जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक कभी इसका कभी उसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है, पूरे दिन आपको बच्चों को भी देखना है, फिर एक बच्चा रात को जग रहा है उसको भी देखना है, दूसरा बच्चा दिन में जग रहा है उसको भी देखना है, कभी वो कभी कुछ, इतना काम होता है बोल के मुझे पता भी नहीं था। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि बीच में 2 घंटे काम कर लिया, फिर 1 घंटे बच्चों को देख लिया, फिर 1 दिन, लेकिन नहीं, बच्चों को देखना अपने आप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उसी समय मुझे एहसास हुआ। और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बट एवरी ब्यूटी कम्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। मेरे को तो समझ में भी नहीं आता था बच्चा क्यों रो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था क्योंकि अभी तो दूध पिलाया, क्यों रो रहा है। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ आपको एक कम्युनिकेशन सेट हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि किस समय बच्चा आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्यों बोलने की कोशिश कर रहा है, एंड देन दे बिकम योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट टास्क जो मुझे लगा। और मुझे नहीं लगा कि मैं जॉब के साथ में ये चीज़ करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे को प्रायोरिटाइज़ अपने बच्चों को करना चाहिए। तो मैंने अपनी जॉब को स्टेप डाउन किया और बच्चों को ही देखती थी, बिकॉज दे नीड मी। हर औरत की ज़िंदगी में, चाहे वो ट्विन हो, चाहे सिंगलटन बेबी हो, चाहे कुछ भी हो, चेंजेस तो आते ही हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव ट्विंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील इज़ 1 + 1 = 11। प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्टपार्टम के बाद में अपने पेरेंट्स के यहाँ रहना कंटिन्यू किया। देयर वर पीपल हु वर आस्किंग क्वेश्चंस, कितने टाइम तक हो, ये वो। देयर वर पीपल हु अननेसेसरीली गेव ओपिनियंस, ओ अपने बच्चे की परवरिश खुद अपने माँ को और फादर को करनी चाहिए, ननिहाल में क्यों है, ये क्यों है। बट अल्टीमेटली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मी. Ultimately my life is mine. Are they coming and taking care of my children? No.
आर दे कमिंग एंड डूइंग एनीथिंग फॉर मी? नो। आर दे कमिंग एंड रनिंग माई हाउस? नो। तो मुझे पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आप एक हेल्पर, जस्ट एक हेल्पर से या जस्ट आप हस्बैंड एंड वाइफ मिलके नहीं ध्यान रख सकते। ये मैं उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जिनको हो जाए, वो ये कभी ना सोचे कि वो अकेले सफिशिएंट है ट्विन बेबीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बच्चे को सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, इमोशनल बॉन्डिंग, उसको मेंटली आप कितने हैप्पी हो ये सब कुछ फील होता है। और आप इतने थक जाओगे यदि 2 बच्चों का ख्याल रखते रखते कि आप उसको मेंटली इमोशनली हैप्पीनेस दे ही नहीं सकते हो। आपकी रातों की नींद पूरी नहीं होगी, आपको 10 मिनट भी अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा अलग से, तो बहुत मुश्किल हो सकती है इस सिचुएशन में। ऑफकोर्स इनिशियली मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। ही केम फॉर माई डिलीवरी एंड स्टेड हियर फॉर 1 month और सो, एंड देन माई पेरेंट्स टुक ओवर। उन्होंने मतलब दे हैव को-पेरेंटेड माई किड्स विद मी। मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि मेरे माँ बाप मेरे बच्चों को पाले, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा करते ही रहते हैं। तो उन्होंने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी ये चीज़ इतनी स्मूथली हो पाई। सो मैं ये मैसेज एक्चुअली देना चाहती हूँ किसी को भी जिसको भी ट्विन्स बेबी हो रहे हो या बहुत जल्दी जल्दी कंसीव हो जाए, प्लीज़ 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 अगर फैमिली के साथ हो सकता है तो करिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ आप उसको खिला दिए, दूध पिला दिए, बच्चे को आपकी एनर्जी भी फील होती है। अगर आप बहुत थके हुए हो, बहुत इमोशनली हैप्पी नहीं हो, उस चीज़ को स्ट्रगल फील कर रहे हो, बच्चा वो फील करता है एनर्जी, और वो भी धीरे धीरे खुश नहीं होगा। देन यू फील दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप मदर बनते हो, यू आर ऑलवेज अ मदर फर्स्ट, एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट। आप अपने आप को खुद भी बहुत नेक्स्ट पेडेस्टल पे रखते हो, बच्चा आपके लिए प्राइम इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एक लेडी को हमेशा एक आदमी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस को अचीव करने के लिए, क्योंकि बच्चे और घर उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होते ही हैं। जॉब करियर को शुरू करने में अभी थोड़ा टाइम है, बच्चों को थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज अभी भी वो रात को उठते हैं तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनके, थोड़ा जब मैंने ब्रेक लिया ही है तो थोड़ा ब्रेक ले करके उनको अच्छी तरीके से टाइम दे करके, जब वो इतने बड़े हो जाएं कि वो समझने लगे कि मम्मी कुछ कर रही है लाइफ में और डैड कुछ कर रहे हैं लाइफ में, तब मैं काम करना चाहती हूँ। बच्चे को देखते हुए मैंने CPA ऑस्ट्रेलिया किया, और अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। सो आई थिंक कि फैमिली के साथ अपब्रिंगिंग करना बच्चों की बेटर रहेगी, इसलिए मैं अभी जयपुर में हूँ। मेरा मैसेज हर एक विमेन को, हर एक लेडी को जो काम करना चाहती है या होम मेकर हैं, उनको यही रहता है कि आप अगर इंडिपेंडेंट बन सके तो प्लीज़ बनिए। तभी आप जो है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाएंगे, अपने खुद के काम अपने तरीके से कर पाएंगे। और हमेशा 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 फोकस खुद पे रखिए। वॉइस और नॉइस में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप रिमोट कंट्रोल जिस दिन किसी को और को हाथ में दे दोगे, ट्रस्ट मी कि ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी।